हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। जैसे इसके पहले का जो क्लास इसके पहले का जो हमारा पार्ट था क्लास का ELP CVT टू टर्नर ट्रेड का स्पेशल क्लास जो हम अभी स्टार्ट किए हैं। तो पहला पार्ट जो हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं 26 क्वेश्चन से। अगर जो भी क्वेश्चन मैं आपको जो सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसका अगर PDF की आवश्यकता आपको है तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा जो पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर का, वाई इज द टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब टैप ड्रिल साइज का जो टैप ड्रिल साइज हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू अवॉइड ड्रिलिंग ब्रेकिंग, मतलब ड्रिल को टूटने से बचाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू अवॉइड मटेरियल वेस्टेज, मतलब मटेरियल को वेस्ट होने से बचाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू कैलकुलेट सफिशिएंट कटिंग स्पीड, मतलब कटिंग स्पीड को प्राप्त करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू इंश्योर प्रॉपर थ्रेड साइज, मतलब सही थ्रेड साइज सुनिश्चित करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करते हैं, टैप ड्रिल साइज टैपिंग करने के पहले, तो वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर प्रॉपर थ्रेड साइज, मतलब थ्रेड का आकार प्रॉपर सुनिश्चित करने के लिए। अगर हम थ्रेड जो टैप ड्रिल साइज अगर प्रॉपरली स्टैंडर्ड मेथड से कैलकुलेट नहीं करते तो थ्रेड हमारा प्रॉपर आता नहीं है, इसलिए ही कैलकुलेट किया जाता है टैप ड्रिल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया है एक डिवाइडर का, इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट को दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पेग, दूसरा लेग, तीसरा फलक्रम और चौथा ऑप्शन है नर्ल नट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो डिवाइडर है स्प्रिंग टाइप, इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंच इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ द होल। सेंटर में होल का पता लगाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डॉट पंच, दूसरा प्रिक पंच, तीसरा सेंटर पंच और चौथा ऑप्शन है हॉलो पंच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सेंटर होल का पता लगाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंटर पंच। सेंटर पंच ही हम इसलिए इसका नाम दिया है सेंटर, क्योंकि सेंटर पंच जब भी हम कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसके उस समय हम जो पंचिंग करते हैं उसे कहा जाता है सेंटर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड बाय हैंड। इंटरनल थ्रेड को हाथों से काटने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डाई, दूसरा ऑप्शन है टैप, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल और चौथा ऑप्शन है रीमर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनल थ्रेड को हाथों के सहायता से काटने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ टैप रेंच इज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस, मतलब प्रतिबंधित स्थानों में किस प्रकार के टैप रेंच का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बार टाइप टैप रेंच, दूसरा टी हैंडल टाइप टैप रेंच, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड टाइप टैप रेंच और चौथा ऑप्शन है डबल एंडेड टैप रेंच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि प्रतिबंधित स्थानों में किस प्रकार के टैप रेंच का उपयोग किया जाता है। प्रतिबंधित स्थान मतलब क्या होता है कि जिस जगह पर हम नॉर्मल टैप रेंच के सहायता से हम टैपिंग नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है प्रतिबंधित स्थान। तो ऐसे जगह पर टैपिंग करने के लिए कौन से टैप का उपयोग किया जाता है, कौन से टैप रेंच का, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी हैंडल टैप रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द कैलिपर्स क्लासिफाइड। कैलिपर को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइज के हिसाब से, दूसरा एक्यूरेसी के अनुसार, तीसरा मटेरियल के अनुसार और चौथा ऑप्शन है जॉइंट्स और लेग के अनुसार। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलिपर्स जो होते हैं हमारे उसे कौन से किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। कैलिपर्स मतलब वर्नियर कैलिपर नहीं, जो हमारा आउटसाइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर होता है, उसे उस वो टाइप के कैलिपर के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट्स और लेग के अनुसार जो हमारा कैलिपर्स होते हैं उसे क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप्स ऑफ लेथ बेड। तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ बेड का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसे हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का लेथ बेड है। ये ऊपर वाला भाग हमारा कैरेज है, इसे नहीं देखना है, जो हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है इसे ही पहचानना है, ये हमारा बेड है। तो ये कौन से टाइप का बेड है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी बेड, दूसरा गैप बेड, तीसरा फ्लैट बेड और चौथा कॉम्बिनेशन बेड।
तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया बेड, ये कौन से टाइप का बेड है, लेथ बेड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन बेड। कॉम्बिनेशन बेड मतलब यहाँ पर आपको वी शेप दिखाई दे रहा है और उसके साइड में फ्लैट है, मतलब फ्लैट और वी बेड का कंबाइन है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन बेड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of taper is provided at the hollow end of the tailstock barrel spindle। टेलेस्टॉक जो हमारा स्पिंडल होता है उसके जो हॉलो भाग होता है उसके ऊपर कौन से टाइप के टेपर प्रदान किए गए होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है जर्नो टेपर, दूसरा मोर्स टेपर, तीसरा मेट्रिक टेपर और चौथा ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारा टेलेस्टॉक होता है उसका जो बैरल या फिर जो स्पिंडल होता है उसके अंदर कौन से टाइप का टेपर होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट टेपर। कोई भी मशीन का पार्ट्स अगर जिसके ऊपर टेपर बना है वो होता है मोस्ट टेपर, क्योंकि मोस्ट टेपर इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा ये होता है सेल्फ अलाइनमेंट और सेल्फ होल्डिंग और क्विक रिलीजिंग होने की वजह से इस टेपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको लेथ मशीन का डायग्राम दिखाया गया है, तो लेथ मशीन के डायग्राम के ऊपर जो पार्ट्स के ऊपर एक्स के सहायता से आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेल स्टॉक, दूसरा टूल स्टॉक, तीसरा हेड स्टॉक और चौथा कंपाउंड रेस्ट। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाया गया लेथ मशीन का और उसके ऊपर जो एक्स के रूप में जिस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का सही नाम है ऑप्शन नंबर ए टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द लेथ सेंटर लेथ। तो स्क्रीन पर आपको एक सेंटर लेथ का डायग्राम दिखाया गया है। तो सेंटर लेथ के ऊपर जो एक्स के रूप में जिस पार्ट को आपको दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा कैरेज, तीसरा कंपाउंड रेस्ट और चौथा ऑप्शन है क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ मशीन के डायग्राम में जो एक्स के रूप में जिस पार्ट को दिखाया गया इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ गैप बेड। लेथ मशीन के ऊपर जो गैप बेड होता है उसका उपयोग क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू टर्न लार्जर डायमीटर वर्क, मतलब बड़े व्यास के कार्यों को घुमाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू टर्न स्मॉल डायमीटर वर्क, मतलब छोटे डायमीटर के कार्यों को घुमाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू टर्न इरेगुलरली शेप वर्क, मतलब अनियमित आकृति के कार्यों को घुमाने के लिए। और चौथा ऑप्शन टू टर्न लेंथी वर्क, मतलब लंबे कार्यों को घुमाने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सेंटर लेथ के ऊपर जो हमारा जो लेथ बेड होता है, गैप बेड जो अगर लगा हुआ है तो इस गैप बेड का उपयोग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, टू टर्न लार्जर डायमीटर ऑफ वर्क। मतलब गैप बेड का काम क्या होता है कि जो हमारा गैप बेड में गैप कहाँ पर होता है, जो हमारा चक होता है चक के नीचे। तो अगर बड़े डायमीटर का जॉब को अगर हमें घुमाना आता है तो गैप बेड का ही उपयोग किया जाता है। नॉर्मली जो हमारा बेड होता है तो बेड चक के नीचे का भाग अलग हम कर सकते हैं। तो अगर हमें बड़े डायमीटर का जॉब अगर हमें टर्न करना है तो उस समय इस गैप बेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपाउंड रेस्ट मार्क एक्स। स्क्रीन पर आपको एक कंपाउंड रेस्ट का डिसेंबल डायग्राम दिखाया गया है और डिसेंबल डायग्राम के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जीब, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा सुवेल बेस। तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर देख सकते कंपाउंड हमारा जो कंपाउंड रेस्ट है उसे पूरा डिसेंबल करके दिखाया गया है। तो इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया इस पार्ट का नाम पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुवेल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच शेप कास्ट आयरन ऑन द बेड वेज। लेथ के बेड के ऊपर रखे कौन से कास्ट आयरन के बने भाग का आकार एच के समान होता है, कैपिटल एच के समान लेथ मशीन का कौन सा पार्ट जो लेथ बेड के ऊपर बना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ बेड के ऊपर जो कास्ट आयरन से बने जो पार्ट को रखा गया है उसका जो आकार कैपिटल एच आकार का बना होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कैरेज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कैरेज का वह कौन सा पार्ट है जो जिसे हम सिर्फ मैनुअली ऑपरेशन मतलब मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन,
दूसरा सैडल, तीसरा टॉप स्लाइड, चौथा क्रॉस स्लाइड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द कैरेज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन, मतलब इसे हम थोड़ा सा इजी कर देते क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैरेज का मतलब कौन सा पार्ट है जिसे हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, जिसे हम ऑटोमेटिक फीड में ऑपरेट नहीं कर सकते, उस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप स्लाइड। जो इसके सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं उसे हम ऑटोमेटिक फीड दे नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। किस तंत्र को, मतलब किस गियर को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टम्बलर गियर, दूसरा चेंज गियर यूनिट, तीसरा क्विक चेंज बॉक्स और चौथा ऑप्शन है एप्रॉन मैकेनिज्म। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग यूनिट, रिवर्सिंग गियर यूनिट, मतलब निम्नलिखित में से कौन से मैकेनिज्म को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक गियर का डायग्राम दिखाया गया है और इसमें जो बीच वाले आपको जो गियर दिखाई दे रहे हैं, दो एक दूसरे के साथ पेयर में है, इसे ही एक्स के रूप में दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर गियर, दूसरा मेन स्पिंडल, तीसरा स्पिंडल गियर, चौथा टम्बलर गियर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो डायग्राम है, जो जिस डायग्राम के ऊपर गियर दिखाया गया है, तो लेकिन बीच में जो पेयर है गियर का, इस पेयर को एक्स के रूप में दिखाया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, मतलब इस गियर का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन कोन पुली हेडस्टॉक ऑफ लेथ। तो स्क्रीन पर आपको एक कोन पुली हेडस्टॉक का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चक, दूसरा पिनियन, तीसरा बैक गियर शाफ्ट और चौथा स्टेप कोन पुली। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कोन पुली हेडस्टॉक का, जो लेथ मशीन का कोन पुली हेडस्टॉक होता है, उसके ऊपर उसका डायग्राम आपको दिखाया गया है, लेकिन इस डायग्राम में जो एक्स के रूप में जिस पार्ट को दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक गियर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक गियर शाफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बैक गियर यूनिट इन द कोन पुली हेडस्टॉक ऑफ लेथ। लेथ मशीन में जो कोन पुली हेडस्टॉक होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर हेल्पिंग स्टेप टर्निंग, दूसरा टू डबल द स्पिंडल स्पीड, तीसरा टू गेट इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, चौथा ऑप्शन है टू गेट रिड्यूस स्पिंडल स्पीड। तो मतलब जो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि जो कोन पुली हेडस्टॉक होते हैं, कोन पुली हेडस्टॉक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गेट रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को कम करने के लिए बैक गियर यूनिट का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोड लेने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज। तो स्क्रीन पर आपको क्लेथ एसेसरीज का डायग्राम दिखाया गया है। तो इस एसेसरीज का नाम क्या है जो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट को अगर आपको पहचानना है तो ध्यान में रखें, ड्राइविंग प्लेट में इस तरह से एक पिन लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ मशीन का चक आपको दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो जो एक्स के रूप में जिस पार्ट को आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट और चौथा सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। तो जो क्वेश्चन में आपको पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो डायग्राम है, इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर अकोमोडेड इन द मेन स्पिंडल स्लीव। मेन स्पिंडल की स्लीव में धारित किए जाने वाले सेंटर का नाम क्या है। तो जो लेथ मशीन में सेंटर होते हैं दो टाइप्स के, एक लाइव सेंटर, दूसरा डेड सेंटर। तो जो मेन स्पिंडल होता है, तो मेन स्पिंडल में के स्लीव में कौन सा सेंटर हम लगा सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया। मतलब उस लेथ मशीन के मेन स्पिंडल में लगे सेंटर का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेड सेंटर, दूसरा हाफ सेंटर, तीसरा पाइप सेंटर, चौथा लाइव सेंटर। तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मली जो हम सेंटर यूज करते हैं लेथ मशीन में, एक डेड सेंटर होता है, एक लाइव सेंटर होता है। तो इसको हम डायरेक्टली आंसर के साथ आपको डिफाइन कर देते हैं।
जो हमारा मेन स्पिंडल होता है, मेन स्पिंडल में लगता है लाइव सेंटर, ऑप्शन नंबर डी लाइव सेंटर। और मतलब हेड स्टॉक, आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं, हेड स्टॉक में अगर हमें सेंटर लगाना है तो उस समय लाइव सेंटर लगाते हैं, और टेल स्टॉक में जो सेंटर लगता है उसे कहा जाता है डेड सेंटर। ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ द डेड कॉनिकल पॉइंट, मतलब डेड सेंटर का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 50 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डेड सेंटर का जो पॉइंट का एंगल होता है वो कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जो बिटवीन सेंटर में जॉब को लगाया गया है। तो इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है आपको दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइव सेंटर, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा लेथ कैरियर और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेथ कैरियर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये बिटवीन सेंटर में जॉब लगा है, लाइव सेंटर और ये डेड सेंटर, बीच में जॉब है, और जॉब को रोटेट करने के लिए कैरियर का उपयोग किया गया है जिसे कहा जाता है लेथ कैरियर। और ये बेंड है इसलिए इसे कहा जाता है बेंड टेल कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर, स्क्रीन पर आपको एक सेंटर का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस सेंटर का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फीमेल सेंटर, दूसरा ऑर्डिनरी सेंटर, तीसरा रोटेटिंग सेंटर, चौथा सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ सेंटर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। सेल्फ ड्राइविंग मतलब ये जो आपको जो स्लॉट दिखाई दे रहा है, इस स्लॉट की वजह से जो आपको ये सेंटर घुमाता है, इसलिए कहा जाता है सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। और लाइव सेंटर भी बोला तो भी पहचान में आ जाता है कि जो घुमा लाइव सेंटर क्या करता है जॉब को घुमाने का काम करता है, और डेड सेंटर क्या करता है जॉब के साथ घूमता है। ये डिफरेंस है लाइव सेंटर और डेड सेंटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेथ एसेसरी शो, तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ एसेसरीज का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस डायग्राम का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स स्टडी रेस्ट, दूसरा ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट, तीसरा रोलर स्टडी रेस्ट, चौथा कैट हेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसका नाम है, सही नाम है ऑप्शन नंबर ए फिक्स स्टडी रेस्ट है। तो इस तरह से जो हमारा क्लास था जो हमारा रेलवे का ALP का जो लोको पायलट का जो CVT-2 टर्नर ट्रेड का स्पेशल क्लास था हमारा पहला क्लास का पार्ट बी, इसमें हमने भी आपको 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। और जो भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं ये पूरा आपके जो सिलेबस है CVT-2 का टर्नर ट्रेड का CVT-2 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। अगर आपको PDF की आवश्यकता है इसी क्वेश्चन के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जहाँ से मुझे मैसेज करके मेरे से PDF ले सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी हम क्वेश्चन जो भी आपका जो सिलेबस इसके बाद भी जो भी आपका एग्जाम वगैरह होगा उसी का भी हम रेगुलरली कंटिन्यू इस तरह के वीडियो आपको अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपके मन में कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली। मिलते हैं सेकंड क्लास में।